नमस्कार दोस्तों, मैं राजपाल आप सभी का चारण एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आज हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे और सिंधु घाटी सभ्यता को पूरा करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। इतिहास का पिता किसे कहते हैं? सर जॉन मार्शल, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन बर्टन, हेरोडोट्स। इसका राइट आंसर है हेरोडोट्स। हेरोडोट्स को डेल्टा का पिता भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने विश्व का पहला डेल्टा मिस्र में नील नदी पर देखा। मिस्र में नील नदी पर विश्व का पहला डेल्टा देखा जो त्रिभुजाकार था। भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई? 1861 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में या 1857 ईस्वी में? इसका राइट आंसर है 1861 ईस्वी में। भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में कलकत्ता में की गई, जिसके प्रथम महानिदेशक सर अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहते हैं। स्वतंत्रता से पहले सिंधु घाटी सभ्यता के कितने स्थल खोजे गए? 60, 50, 40 या 70? इसका राइट आंसर होगा 40। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। स्वतंत्रता से पहले सिंधु घाटी सभ्यता के 40 स्थल खोजे गए और अब तक वर्तमान में 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से ताबूत के शवाधान के साक्ष्य मिले हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या धोलावीरा? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, हड़प्पा। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। रावी नदी के किनारे इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांडगोमरी जिले में है। इसका व्यापक रूप से उत्खनन 1945 में व्यापक रूप से उत्खनन मार्टिन व्हीलर ने करवाया। यहाँ पर गेहूं, जौ, अन्नागार, स्वास्तिक चिन्ह है। R37 कब्रिस्तान, शंख का बैल, शैलखड़ी की मोहरें, स्वर्दिक अभिलेख युक्त मोहरें प्राप्त हुई। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु है देमाबाद, आलमगीरपुर, मांडा या सूतकांगेडोर? इसका राइट आंसर है मांडा। मांडा चिनाब नदी के किनारे है। चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में। देमाबाद को दायमाबाद भी कहते हैं। यह महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में। आलमगीरपुरम यूपी में है। यूपी में। सूतकांगेडोर बलूचिस्तान में है। सूतकांगेडोर बलूचिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल? तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो को सिंध का नकलिस्तान भी कहते हैं। सिंध का नकलिस्तान भी कहते हैं। यह सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की। यहाँ पर साक्ष्य विशाल स्नानागार जिसे सर जॉन मार्शल ने विश्व की आश्चर्यजनक इमारत कहा, विशाल अनागार, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति,
कांस्य की नर्तकी की मूर्ति जिसकी ऊंचाई 11.5 इंच, जूड़ा विन्यास किए हुए, हाथ में चूड़ियाँ पहने हुए थी। यहाँ पर तांबे का गला हुआ ढेर मिला, स्वर्दिक मोहरें मिली, बेलनाकार मोहरें मिली, पशुपति शिव की मोहर मिली, पुरोहित की मूर्ति मिली, वह कुएं से नरकंकाल मिला। लोथन किस नदी के किनारे स्थित है? चिनाब नदी के, भोग्या नदी के, सरस्वती नदी के किनारे या हिडन नदी के किनारे? तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, भोग्या नदी के किनारे। लोथन को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। लोथन स्थल गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है यह। इसकी खोज 1955 में, 1955 से 1957 में, 1955 से 1957 में S.R. राव का पूरा नाम सीनियर रंगनाथन राव ने की। यह स्थल प्रमुख बंदरगाह के रूप में विकसित था। यहाँ पर फारस की सेलखड़ी की मोहरें मिली, मनके बनाने का कारखाना मिला, 3 युगम समाधियाँ मिली, हवन कुंड, बाजरे के साक्ष्य, चावल के सर्वप्रथम साक्ष्य, घोड़े की मिट्टी से बनी हुई मूर्ति, आटा पीसने की चक्की, दिशा मापक यंत्र के साक्ष्य मिले, वह हाथी दांत का पैमाना भी यहाँ से मिला। शल्य चिकित्सा के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिले? धोलावीरा, चनहुदड़ो, रोपड़ या कालीबंगा? तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, कालीबंगा से शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले। कालीबंगा का अर्थ है काली मिट्टी की चूड़ियाँ। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यह सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता थी। इसकी खोज 1953 में, 1953 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की। वह इसका व्यापक उत्खनन बी लाल, ब्रिज बिहारी लाल व बी के थापर, बालकृष्ण थापर ने की। यहाँ पर युगम समाधि, अग्निकुंड, हवन कुंड, जूते हुए खेत के साक्ष्य, सेलखड़ी के मोहरें, ऊंट की अस्थियाँ, अलंकृत ईंटें, बाजरा, चना व सरसों के साक्ष्य प्राप्त हुए। यहाँ पर कोई भी मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई। शल्य चिकित्सा, एक बच्चे की खोपड़ी मिली जिससे हाइड्रोसिफोलिस बीमारी थी, जिसका इलाज किया गया। कालीबंगा में लकड़ी से बनी हुई नालियाँ थी। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में पाया गया सबसे बड़ा स्थल है धोलावीरा, कालीबंगा, बनवाली या रोपड़? सिंधु घाटी सभ्यता का तो सबसे बड़ा स्थल तो मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। लेकिन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धोलावीरा है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन, धोलावीरा होगा। धोलावीरा का अर्थ सफ़ेद कुआं या वीरा का कुआं है। यह गुजरात के कच्छ में स्थित है। गुजरात के कच्छ में स्थित है। यह स्थल एक नदी पर न होकर एक द्वीप पर स्थित था। इसकी खोज 1967 ईस्वी में जगपति जोशी ने की। जगपति
जोशी ने की। वह व्यापक रूप से उत्खनन 1990 से 1991 तक आर.एस. बिष्ट ने की। आर.एस. बिष्ट ने इसका व्यापक उत्खनन करवाया। यहाँ पर उत्तम जल प्रबंधन के साक्ष्य, नहरों के साक्ष्य व विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम के साक्ष्य भी यहीं से धोलावीरा से ही मिले। यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम मिला। वह सूचना बोर्ड के साक्ष्य भी धोलावीरा से ही मिले। सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई? बनवाली, रोपड़, चनहुदड़ो या धोलावीरा? इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, रोपड़। रोपड़ से सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री प्राप्त हुई। रोपड़ पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे बाएं तट पर है। बाएं तट पर तो रोपड़ है, वह दाएं तट पर मोहनजोदड़ो। सिंधु नदी के दाएं तट पर मोहनजोदड़ो व बाएं तट पर रोपड़ स्थित है। इसकी खोज 1931 में एन.जी. मजूमदार ने 1931 में एन.जी. मजूमदार ने की। एन.जी. मजूमदार ने की। वह व्यापक रूप से उत्खनन 1935 ईस्वी में व्यापक रूप से उत्खनन 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मेके ने की। अर्नेस्ट मेके ने इसका व्यापक उत्खनन करवाया। यहाँ पर वक्राकार ईंटें, मृद भांड, झुंगर झांगर की संस्कृति, मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ। तो दोस्तों यही सिंधु घाटी सभ्यता के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक थे। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। यदि आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, चारण एजुकेशन। धन्यवाद।